Auzubillahiminash-shaytanir-rajeem. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum students. How are you? I hope you all will be fine. Inshallah, alhamdulillah. Myself, Ruxana, and I am being here as a mentor for the students of CSS, PMS, and Judiciary. We started different parameters of brainstorming in essay writing. We have done the first two parameters, political and economical parameters. And today, as I previously said, that we will deal with social parameter, cultural parameter, and psychological parameters. ठीक है, तो let's go there. यहाँ मैं आप लोगों को अगेन से बताती चलूँ, पहले भी मैंने बहुत अच्छे से बताया था, जो लास्ट पैरामीटर्स करवाए थे उनमें भी मैंने बताया था कि ब्रेन स्टॉर्मिंग ऐसे में बच्चों को बहुत प्रॉब्लम होती है। उसके लिए दो बेसिक मेथड्स हैं। फर्स्ट मेथड में जो प्रॉब्लमेटिक ऐसे है उसमें ये जो 7 पैरामीटर्स हैं, कल्चरल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल, साइकोलॉजिकल, रिलीजियस एंड हिस्टोरिकल, इनको ज़हन में रख कर अगर आर्गुमेंट जनरेट करें या वेरिएबल्स निकालें तो एक स्टूडेंट के लिए मुश्किल नहीं होता है, कैंडिडेट के लिए प्रॉब्लम नहीं होती है, वो ईज़िली आर्गुमेंट्स और वेरिएबल्स निकाल सकता है। सेकंड मेथड जो ज़्यादातर यूज़ होता है वो आर्गुमेंटेटिव और लिटरेरी जो एसेज हैं उनमें यूज़ होता है, और ये 3 काइंड्स के ही एसेज होते हैं CSS, PMS और जुडिशरी में। ठीक है, बाकी तो बहुत सारे और भी काइंड्स हैं, लेकिन बेसिक जो कम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर जो डिफरेंट 3 काइंड्स में एग्जामिनर पूछता है वो यही 3 काइंड्स होती हैं, और उसके आर्गूमेंट जनरेट करने के लिए और ब्रेनस्टॉर्मिंग करने के लिए दीज 2 मेथड्स यूज़ होते हैं। फर्स्ट वन मेथड हमने यूज़ किया था, स्टार्ट किया था, और उसमें पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल जो फैक्टर है वो दोनों कर चुके हैं। अब हमने थर्ड वन, सोशल पैरामीटर, देन कल्चरल और साइकोलॉजिकल पैरामीटर्स हम आज कवर करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। ओके, देयर इज सोशल पैरामीटर। सबसे पहले ये कि सोशल पैरामीटर में सोशल का मतलब होता है मैटर्स रिलेटिंग टू सोसाइटी, वो सोसाइटी जिस सोसाइटी में आप रह रहे होते हैं उससे रिलेटेड जितने भी मैटर्स होते हैं वो सोशल मैटर्स कहलाते हैं। और जो एक पैरामीटर है जिसको जहन में रख कर आर्ग्यूमेंट जनरेट किए जाते हैं, इट इज़ अबाउट सोशल पैरामीटर। ठीक है, फर्स्ट वन इज़ सोशल इंस्टीट्यूशन, सेकंड वन इज़ सोशल ऑर्गेनाइजेशन एंड सोशल स्ट्रेटिफिकेशन। ये बहुत मज़े की चीज़ें हैं, आप बड़े अच्छे से इंजॉय करेंगे इस चीज़ को। सो सोशल इंस्टीट्यूशंस क्या होते हैं? दिस सोशल इंस्टीट्यूशन लाइक द फैमिली इंस्टीट्यूशंस, लाइक इनको फैमिली इंस्टीट्यूशंस भी कहते हैं, लाइक आर फैमिली, रिलीजन, एजुकेशन, सिविक सोसाइटी, ये सोशल इंस्टीट्यूशंस होते हैं। फैमिली लाइक पेरेंट्स, फ्रेंड्स या पीयर ग्रुप्स आ जाते हैं इसमें। पीयर्स ग्रुप वो होते हैं जो आपके इंटरेस्ट के लोग होते हैं, जो आपकी कंपनी होती है जिसमें आप बैठते हैं। एजुकेशन में पब्लिक प्राइवेट सेक्टर आ जाता है, और रिलीजन में मदर टीचिंग या मदरसा आ जाती है, और सिविक सोसाइटी के अंदर लेमैन, सिटीजन या इंटेलेक्चुअल्स जो हैं वो उनको सिविक सोसाइटी कहा जाता है। ठीक है, तो ये सोशल इंस्टीट्यूशंस हैं। दीज आर 4 इन नंबर्स: फैमिली, रिलीजन, एजुकेशन एंड सिविक सोसाइटी। The second one is social organizations. There are two social organizations. First one is urban, rural, and second one is urban. ठीक है, अब जितनी भी सोसाइटीज़ होती हैं वो इन्हीं पे होती हैं। आप कहीं भी किसी भी कंट्री में चले जाएं तो वहाँ पे एक अर्बन मेट्रोपॉलिटन एरियाज़ भी होते हैं, कमर्शियल जो है वो एरियाज़ भी होते हैं, मतलब लाइक, लेकिन जो मेजर हैं यही दो हैं। तो पाकिस्तान को भी हम, पाकिस्तानी सोसाइटी को भी और सोशल पैरामीटर को हम इसी दो के कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे। इसकी मैंने डिटेल आगे ले ली है, आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, अपने नोट्स बना लीजिएगा और अंडरस्टैंड कर लीजिएगा। फर्स्ट वन इज़ रूरल एंड सेकंड वन इज़ अर्बन। सबसे पहला जो इसमें हेडर है उसमें जो रूरल जो गांव होते हैं उनमें लो कंसंट्रेशन ऑफ पॉपुलेशन होती है। ये आपको ऐसे में बहुत ज़्यादा काम देगा, इसीलिए आप इसको गौर से सुनिएगा, इसको नोट डाउन करिएगा और मेमोराइज करने की कोशिश करिएगा। लो कंसंट्रेशन ऑफ पॉपुलेशन होती है। कंसंट्रेशन का मतलब मैंने ऊपर लिख दिया है, क्लोज गैदरिंग ऑफ पीपल। जबकि अर्बन एरियाज़ के अंदर बच्चे हाई कंसंट्रेशन ऑफ पीपल पॉपुलेशन होती है, क्योंकि वहाँ पे बड़ी बड़ी कॉलोनीज़, बड़े बड़े शहर होते हैं, और एक ही जगह पे क्योंकि
शहरों के नज़दीक वहाँ पे लोग घर बनाते हैं, सेटलमेंट करते हैं, तो वहाँ ज़्यादा पॉपुलेशन एक ही जगह पे होती है। जबकि गाँव में अगर हमने देखें हम जाएँ तो वहाँ पे 10-12 घरों का एक गाँव होता है, फिर एक गैप होता है, फिर 10-12 घर अगेन जगहों पे बैठे होते हैं। और सम टाइम तो ऐसे होता है कि गाँव में तो ये चीज़ भी होती है कि 4-5 घर, 2-3 घर भी डिफरेंट डिफरेंट एरियाज़ में और डिफरेंट डिफरेंट जो विद डिस्टेंस वो उनकी सेटलमेंट होती है। इस वजह से गाँव में लो कंसंट्रेशन ऑफ पॉपुलेशन होती है, जबकि अर्बन में हाई कंसंट्रेशन ऑफ पॉपुलेशन होती है। रूरल एरिया में एग्रीकल्चर मोड ऑफ प्रोडक्शन होता है, जितना भी रॉ मटेरियल जो प्रोड्यूस होता है वो रूरल लेवल पर होता है। और फिर उसको कहाँ भेजा जाता है, शहरों में। और शहरों में इंडस्ट्रियल मोड ऑफ प्रोडक्शन होता है, वहाँ लोग इंडस्ट्री से लिंक्ड होते हैं। वहाँ पे फसलें वगैरह नहीं होती हैं, जहाँ पे फसलें वगैरह उगाई उगाई जाती हैं, रॉ मटेरियल प्रोड्यूस होता है, वो रूरल एरियाज होते हैं। ठीक है। इसके साथ ही रूरल एरियाज में जॉइंट फैमिली सिस्टम होता है। वहाँ पे लोग जो हैं वो जब बच्चों की शादियाँ करते हैं तो वो, अगर सपोज़ एक फैमिली के 4, 5, 6 जो है वो बच्चे हैं मैक्सिमम, और मिनिमम 2-3 हैं, तो वो लोग इकट्ठे रहते हैं, प्रेफ़रेंस देते हैं इस चीज़ को कि हम कंबाइन रहें, हम इकट्ठे रहें, ठीक है। लेकिन शहरों में क्या होता है कि न्यूक्लियर फैमिली सिस्टम होता है। न्यूक्लियर फैमिली सिस्टम से मतलब होता है ये, आई थिंक सो इसमें थोड़ा स्पेलिंग में आई थिंक सो इश्यू है, बट मैं इसको करती हूँ। न्यूक्लियर फैमिली सिस्टम होता है कि उसमें बच्चे की शादी करते ही उसको सेपरेट घर बना के दे दिया जाता है। मियाँ बीवी, हस्बैंड वाइफ विद देयर चिल्ड्रन वो सेपरेट रहते हैं। तो ये डिफरेंस है। फिर रूरल लेवल पे कल्चरल होमोजेनिटी होती है। होमोजेनिटी का मतलब होता है सिमिलर कल्चर, मिलता जुलता कल्चर होता है, सबकी नेचर, सबकी लिविंग स्टैंडर्ड, सबकी वैल्यूज़, नॉर्म्स, एथिक्स, मैनर्स सब सेम होते हैं। जबकि जो सिटीजन्स होते हैं, सॉरी, जो होते हैं शहरी लोग होते हैं या अर्बन एरियाज होते हैं, वहाँ पे मिक्सचर्स ऑफ टू और मोर कल्चर्स होते हैं, यानी कल्चरल हेट्रोजेनिटी होता है। ठीक है। तो हेट्रोजेनिटी का मतलब होता है मिक्सचर ऑफ टू और मोर कल्चर्स। तो वहाँ पे जो गांव में के लोग होते हैं वो एक ही कल्चर से बिलोंग करते होते हैं, और वहाँ डिफरेंट कल्चर्स भी प्रिवेल करते हैं, कोई एज एट इशू नहीं होता। फिर रूरल एरियाज़ के ऊपर कास्ट बेस्ड सोशल स्ट्रैटिफिकेशन होती है। स्ट्रैटिफिकेशन का मैंने आगे जाके बड़े डिटेल में बताया, वहाँ जाके आपको समझ आ जाएगी। पर यही समझें कि कास्ट बेस्ड सोशल स्ट्रैटिफिकेशन का मतलब यहाँ पे ये है कि जैसे गांव में अगर आप चले जाएँ तो जो लंबरदार है, यानी फॉर एग्ज़ाम्पल वो जट है या वो वट्टू है या वो अराई है, वो लंबरदार है तो वो बड़ा है। उसके बाद जो बाकी उनके रियाया है वो कमी है। तो वो चाहे जो बहुत रिच भी हैं, लेकिन फिर भी उनकी जो प्रेफ़रेंस होती है या उनको इम्पोर्टेंस दी जाती है, वो उनकी कास्ट की बेस पर ही दी जाती है। बट अगर रूरल अर्बन एरियाज़ में देखें तो वहाँ इनकम बेस्ड सोशल स्ट्रैटिफिकेशन होती है। वहाँ पे पैसे को अहमियत दी जाती है। अगर एक ही कम्युनिटी के लोग हैं, एक ही बिज़नेस के लोग हैं और वो एक ही जगह पे वर्क कर रहे हैं, तो ये मैटर नहीं करता कि कोई उसमें अराई है या कोई उसमें जो है वो तरखान है या भट्टी है, या यू कैन से कि वो किसी और लोअर कास्ट से बिलोंग करता है। तो वो इससे मैटर नहीं करता, उनके नज़दीक इनकम सबसे ज़्यादा जो होती है वो उसको प्रेफरेंस दी जाती है। उसके बाद रिच सोशल मोबिलिटी होती है। मोबिलिटी का मतलब होता है मूवमेंट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, एक जगह से दूसरी जगह जाना, एक उसको मोबिलिटी कहा जाता है। तो गांव में और रूरल एरियाज़ में लोग जो हैं वो स्टिक्ड होते हैं, वो अपनी मोबिलिटी नहीं करते, वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल नहीं करते, मूवमेंट नहीं करते। जबकि अर्बन एरियाज़ के अंदर फ्लेक्सिबल सोशल मोबिलिटी होती है, ईज़िली लोग एक जगह से दूसरी जगह ड्रैग कर जाते हैं, मूव कर जाते हैं, उनके लिए प्रॉब्लम नहीं होती है। तो जहाँ वो बेटर अपना स्टैंडर्ड देखते हैं, जहाँ वो बेटर अपनी फैसिलिटीज़ देखते हैं, एनवायरनमेंट देखते हैं, जहाँ वो समझते हैं कि हमें यहाँ पर हम नियर टू सिटीज़ हैं, नियर टू मेट्रोपॉलिटन एरियाज़ हैं, या वहाँ पे मॉल्स हैं या फैसिलिटीज़ हैं, तो वो वहाँ पे जा मूव कर जाते हैं। जबकि शहरों में, सॉरी, रूरल एरियाज़ में ऐसा नहीं होता है। द नेक्स्ट वन इज़ कंजर्वेटिव थिंकिंग पैटर्न। रूरल एरियाज़ में कंजर्वेटिव थिंकिंग पैटर्न्स होते हैं, लोगों की रिच थॉट्स होती हैं। लेकिन अर्बन एरियाज़ में प्रोग्रेसिव थिंकिंग पैटर्न्स होते हैं। लोग आके जैसे वो शहरों में आकर बसते हैं, वो उन्हीं उसी के हिसाब से अपने जो स्टैंडर्ड्स हैं या थिंकिंग स्टाइल है वो उनको अडॉप्ट
कर लेते हैं, ठीक है। और रूरल एरियाज़ के अंदर फैमिली एज ए प्रोडक्टिव यूनिट होती है, यानी एक फादर है अगर उसके 10 बच्चे हैं और 3 बच्चियां हैं, टोटल मिला के 10 भी बन रहे हैं, तो उन सब को वो एक ही जो है वो सपोर्ट करता है, इवन आफ्टर मैरिज भी। लेकिन अर्बन एरियाज़ में क्या होता है कि इंडिविजुअलिटी एज ए प्रोडक्टिव यूनिट होता है कि हर बंदा खुद ही कमाता है और खुद ही खुद को ओन करता है, जबकि रूरल एरियाज़ में ऐसा नहीं होता। रूरल एरियाज़ में इनफॉर्मल सोशल कांटेक्ट होता है, लोग इजीली एक घर से दूसरे घर में चले जाते हैं, बुलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। कोई इवेंट होता है, कोई ओकेजन होता है या कोई सेरेमनी होती है तो वहाँ पे बुलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, लोग इंगेज हो जाते हैं, एक दूसरे की का ख़्याल रखते हैं, एक दूसरे की ज़रूरतों का और खुशियों में शामिल होते हैं, दुखों में शामिल होते हैं। जबकि अर्बन एरियाज़ में लोगों का फॉर्मल सोशल कॉन्टैक्ट होता है, उसमें लोग जो है वो विदाउट लाइक ऐसे पूछे बगैर या इस तरह से इनफॉर्मली जाके किसी के घर में जाके नहीं बैठते हैं। वहाँ एक काम से यू कैन से दैट कि एक मतलब से मतलब होता है, काम हो तो देन कांटेक्ट करते हैं, अदरवाइज कोई किसी की लाइफ में इंटरफेयर नहीं करता है। जबकि रूरल एरियाज़ में इनफॉर्मल सोशल कांटेक्ट होता है। तो ये सोशल ऑर्गेनाइजेशंस थी रूरल एंड अर्बन, ये आपको पता होना चाहिए। जब आप कंपैरिजन करते हैं अपने ऐसे के अंदर, तो इन वेरिएबल्स का, ये जो बने बनाए आप लोगों को मेरी तरफ से वेरिएबल्स मिल गए हैं, अगर आप इनको क्रैम भी कर लें, इनको याद कर लें, मेमोराइज कर लें, तो जी आपको जो है बहुत 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 ज़्यादा आपको हेल्प आउट करेंगे। ऐसे में किसी भी ऐसे में कोई भी सोशल इश्यूज पर ऐसे आ जाता है तो उसमें। नेक्स्ट वन इज सोशल स्ट्रैटिफिकेशन। इसमें डिफरेंट काइंड्स ऑफ की स्ट्रैटिफिकेशन होती है, लाइक रेस बेस्ड होती है, रिलीजन बेस्ड होती है, कास्ट बेस्ड होती है, इनकम बेस्ड होती है और क्लास बेस्ड होती है। रेस बेस्ड यानी ब्लैक, ब्राउन या वाइट, हमारी कंट्री के अंदर, पाकिस्तान के अंदर ये कंसेप्ट नहीं है ब्लैक वाइट ब्राउन का। ये डिफरेंट जो फॉरेन कंट्रीज़ हैं, जो यूरोपियन कंट्रीज यू कैन से, लाइक या लैटिन कंट्रीज़, उनके अंदर ये चीज़ पाई जाती है, बट हमारे अंदर ये बहुत रेयर है। रिलीजन बेस्ड है, जैसे बरेलवी, देवबंदी, शिया, सुन्नी, बहुत सारे ऐसे सेक्ट हैं, तो ये रिलीजन बेस्ड भी स्ट्रैटिफिकेशन होती है, लोग प्रेफरेंस देते हैं। देन कास्ट बेस्ड होती है, जैसे बलोच है, जट है, राई हैं, आगे जैसे जैसे कास्ट होती है तो कास्ट के हिसाब से भी प्रेफरेंस दी जाती है। देन इनकम बेस्ड होती है, एलीट, बॉर्डुआस एंड प्रोलिटेरियन। एलीट एक रिच जो होते हैं उनको बोला जाता है, बॉर्जुआस मिडल फैमिली होती है, मिडल लोग होते हैं, और प्रोलिटेरियन जो होते हैं वो मजदूर तबका होता है, गरीब तबका होता है, ठीक है। ये पॉलिटिक्स की टर्म्स हैं, जब आप, अगर आप पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हैं तो इन टर्म्स से फुली अवेयर होंगे। देन क्लास बेस्ड होती है, लीड, मिडल एंड पुअर। ये बड़ी बड़ी जनरल सी स्ट्रैटिफिकेशन है। तो ये आपको सोशल स्ट्रैटिफिकेशन का पता होना चाहिए, ठीक है। अब सोशल स्ट्रैटिफिकेशन का मैंने मतलब भी यहाँ लिख दिया था कि क्लासिफिकेशन ऑफ समथिंग इनटू ग्रुप्स, ये डिफरेंट जो ग्रुप्स है उसमें क्लासिफिकेशन है। तो ये तीन जो थी वो इंस्टीट्यूशंस थे, सोशल इंस्टीट्यूशंस, सोशल ऑर्गेनाइजेशंस एंड सोशल स्ट्रैटिफिकेशन। ओके, देर आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ सोशल इश्यूज इन पाकिस्तान। ये जस्ट एग्जाम्पल्स हैं, ये फुल कंप्लीट नहीं है, आप लोगों ने खुद से निकालने हैं और उन पर वर्क करना है। इट इज़ योर असाइनमेंट। सो ओके, करप्शन, अनएम्प्लॉयमेंट, ओवर पॉपुलेशन, वाटर एंड एनर्जी इश्यूज, वीक जुडिशियल सिस्टम, mass media, target killing, flaws of education, and food insecurities are some examples of social issues in Pakistan. Okay. Okay, then next है what to study for good essay. फर्स्ट वन इज़ ग्रिप ओवर सोशल पैरामीटर। जो सोशल पैरामीटर्स हैं उन पर आपकी ग्रिप होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सोशल पैरामीटर जो अब भी मैंने बच्चे आप लोगों को करवाया है, इस पे आपकी ग्रिप हो, ठीक है। ये दिस इज़ सोशल पैरामीटर, इस पे आपकी फुल ग्रिप हो, आपको इंस्टीट्यूशंस का पता हो, आपको ऑर्गेनाइजेशंस का पता हो, आपको स्ट्रेटिफिकेशन का पता हो, फिर देन आप उसको अपनी कंट्री के साथ लिंक करें और वहाँ से अपने हेडर निकालें। सेकेंडली, ग्रिप ओवर सोशल इश्यूज, जैसे मैंने यहाँ पे ऊपर एग्जांपल्स दिए हैं, तो सोशल इश्यूज पर भी आपकी ग्रिप हो, आपको पता हो कि सोशल इश्यूज कौन से हैं,
किस में हम उसको किस तरह से उसके इम्पैक्ट क्या हो रहे हैं और उसको सॉल्व रूट आउट कैसे किया जा सकता है, सॉल्व कैसे किया जा सकता है। आपकी विजनरी थॉट उस पे डेवलप्ड हो थ्रू योर रिसर्च, और आपकी रीडिंग के ज़रिए आपका विज़न इतना ज़्यादा होना चाहिए कि आप अच्छा एनालिसिस डेवलप कर सकें। एंड द लास्ट वन इज़ अंडरस्टैंडिंग ऑफ पॉलिसीज़। ठीक है, डिफरेंट पॉलिसीज़ की अंडरस्टैंडिंग हो, एजुकेशन की पॉलिसी का आपको पता हो, हेल्थ पॉलिसी का पता हो, एस डीजी यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो गोल्स हैं उसका आप लोगों को बच्चे पता हो, फिर विजन 2030 एजुकेशन से रिलेटेड और डिफरेंट विजन्स हैं उससे रिलेटेड ये आपने रीड आउट किया हुआ हो, आपके पास बाकायदा हार्ड फॉर्म में, शॉर्ट फॉर्म में ये अवेलेबिलिटी हो इसकी, आपको इसके जो क्लॉजेज हैं, इसके इंडिकेटर्स हैं, उसका पता होना चाहिए कि किस में क्या चीज़ है। तो तभी आप एक अच्छा जो सोशल इश्यूज़ पर अगर कोई एग्ज़ामिनर ऐसे पूछता है तो आप वो कर सकते हैं और इसमें से हेडर्स निकाल सकते हैं। सो अब कोई अगर आप लोगों का क्वेश्चन है तो मुझे बोलिए, बताइए, मैं आप लोगों के को आंसर देती हूँ। बोलिए, वन बाय वन बोलिए।